नमस्कार साथियों, ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रथम वीडियो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम सीखेंगे कि इम्प्रेस किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें क्या-क्या क्रिएट किया जा सकता है और विंडो के सभी भागों को भी बताएंगे किस भाग को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है। साथ ही इसमें आप स्लाइड बना सकते हैं, टेक्स्ट, फोटो और चित्र जोड़ सकते हैं, चार्ट, टेबल और शेप लगा सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बैकग्राउंड लगा सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन भी दे सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कंप्यूटर सेंटर या ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तैयार प्रेजेंटेशन को पीडीएफ आदि में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसे आप सरल शब्दों में समझेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बराबर प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर। मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है। जिस प्रकार हम पावर पॉइंट में बनाते हैं, उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। साथियों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाएं। नंबर 2, रन बॉक्स में एस इम्प्रेस लिखें, फिर एंटर बटन दबाएं। फिर इम्प्रेस खुल जाएगा। इसके इस तरीके के अलावा अन्य साधारण तरीके भी हैं इम्प्रेस खोलने के। अब आ जाते हैं हम इसके विंडो के इंट्रोडक्शन पर। साथियों, ये जो सबसे ऊपर जो पट्टी है, इस पट्टी को कहा जाता है टाइटल बार। सबसे ऊपर होती है, इसमें फाइल प्रेजेंटेशन का नाम दिखाई देता है। जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक अनटाइटल 1 लिखा होता है यहाँ पे, और हमने इस फाइल को सेव कर दिया है और सेव इंट्रोडक्शन के नाम से किया है, इसलिए इसका टाइटल यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिख रहा है हम लोगों को। उसके बाद होता है कंट्रोल बटन, ऊपर दाईं ओर होते हैं। टाइटल बार के ऊपर ही दाईं तरफ ये कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इसके अलावा इसमें मेन्यू बार भी मिल जाता है, जो टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। ये टाइटल बार है और ये मेन्यू बार होता है, ये वाला। स्टैंडर्ड टूल बार भी इसमें हम लोगों को मिल जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार मेनू बार के नीचे होती है। इसमें सामान्य कार्य के बटन होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, फॉन्ट बॉक्स, प्रिंट, पीडीएफ, सेव फाइल। ये जो होता है ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है। और ये वाला जो है ड्राइंग बार होता है। ड्राइंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है। शेप और ड्राइंग के विकल्प होते हैं इसमें। स्लाइड पेन, जी हाँ दोस्तों, स्लाइड पेन बाईं तरफ होता है। इसमें सभी स्लाइड के छोटे छोटे थंबनेल दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो थंबनेल दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है, एक स्लाइड पेन है। इसके अलावा स्लाइड बार दाईं तरफ होता है। इसमें प्रॉपर्टीज, लेआउट आदि के विकल्प होते हैं। स्लाइड बार। साथियों, साइड बार ये हमारा होता है, ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन हो गया, और इसमें हमें लेआउट से संबंधित भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। एनिमेशन का भी ऑप्शन हमको यहीं पे मिल जाता है और ट्रांजिशन का भी ऑप्शन हमको यहीं पे मिल जाता है। अब बात आती है स्टेटस बार की। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है। इसमें स्लाइड नंबर, वर्तमान स्लाइड की जानकारी और जूम इन जूम आउट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं स्लाइड 1 पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और 6 स्लाइड इसमें टोटल हैं, और जूम इन और जूम आउट इसमें होता है। जहाँ पर स्लाइड की संख्या, वर्तमान स्लाइड की नंबर और जूम आउट और जूम इन होता है, उसे हम स्टेटस बार कहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, हॉरिजेंटल रूलर बार ऊपर की तरफ होती है और स्लाइड में वस्तुओं को क्षैतिज माप समझने में मदद करती है। ये जो आप देख रहे हैं नंबर पड़े हैं 1, 2, और इसे हम खींच के इसका माप सकते हैं। किस टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है हम इसके माध्यम से रख सकते हैं, इसके माध्यम से रख सकते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल रूलर। अगला होता है वर्टिकल रूलर, बाईं तरफ होता है और वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति माप समझने में मदद करता है। ये होता है वर्टिकल रूलर। 1, 2, 3, 4 ये टेक्स्ट को मापने के लिए होता है, डिज़ाइन को सेट करने के लिए होता है। अगला है हमारा टेब व्यू। टेब व्यू टेब व्यू कहाँ पे होता है? टेब व्यू ये है साथियों, हॉरिजेंटल रूलर के ऊपर होता है। यह अलग अलग व्यू से संबंधित विकल्प दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर। अभी नॉर्मल है, आउटलाइन पे जाएंगे तो इस तरह का दिखेगा, और नोट्स में जाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे तो सारी स्लाइड हमें एक साथ देखेंगे नॉर्मल। अगला है, अगली स्लाइड में हमने दे रखे हैं शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की 15 महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस एन पर कंट्रोल प्लस एन होता है नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। यदि आप ये वाला प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और कंट्रोल प्लस एन करते हैं, एकदम से न्यू विंडो खुल जाएगी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगला है कंट्रोल प्लस ओ, प्रेजेंटेशन खोलने के लिए। जो प्रेजेंटेशन हमने बना रखी है, सेव कर रखी है सिस्टम में, उस पर हमें अगर कोई एडिटिंग करना है, कोई संशोधन करना है, कोई काम करना है, या उसे खोलकर हमें चलाना है, समझाना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ प्रेजेंटेशन खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एस, इसका मतलब होता है कोई प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, अब हम उसे सेव करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस दबाकर प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेव एज, इसमें क्या होता है, यदि हमने कोई प्रेजेंटेशन है सेव कर रखा है और अब हम उसे एडिट करना चाहते हैं, अब हम उसे एडिट करना चाहते हैं, और एडिट करने के बाद हम उसे अलग नाम से सेव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सेव प्रेजेंटेशन को हमने खोला है वो भी रहे, और सेव प्रेजेंटेशन में जो हमने एडिटिंग की है वो भी रहे, तो हम करेंगे सेव एज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करेंगे तो हमारा ये सेव एज हो जाएगा। यदि हम कंट्रोल एस करेंगे तो हमारा जो पहले था वो गायब हो जाएगा और सेव नहीं होगा, और जो हमने वर्तमान में एडिटिंग करके सेव किया है वो सेव हो जाएगा। इसलिए अगर दोनों फाइलें रखनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग करें, सेव एज करें। कंट्रोल पी स्लाइड को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल सी स्लाइड को कॉपी करने के लिए, किसी वर्ड को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स किसी वर्ड को कट करने के लिए। जैसे हमें कट करना है एक्स, तो हम करना कट करते हैं तो कंट्रोल एक्स दबाएंगे, ये कट हो जाएगा। वापस लाने के कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएगा। कंट्रोल प्लस वी, इसका होता है किसी कट या कॉपी किए हुए फाइल टेक्स्ट को पेस्ट करना, मतलब वापस लाना। ये हमने यहाँ पे जैसे कि कट कर दिया है, अब हम कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड का मतलब होता है जो हमने पहले काम किया है उसमें वापस जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। कंट्रोल जेड दबाया, करना गायब हो गया, और इससे पहले करना था, लेकिन अभी इससे पहले मैंने क्या किया, अब हम कंट्रोल जेड का उपयोग होता है अंडो, और कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडो। कंट्रोल जेड से हमने जो काम किया है उसमें परिवर्तन करने के लिए कंट्रोल वाई करते हैं, इस टाइप से। अगला है कंट्रोल प्लस ए,
सभी वस्तुओं को सेलेक्ट करना। देखिए कंट्रोल ए हम प्रयोग कर रहे हैं और जो भी डाटा है वो सब हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड और सर्च करने के लिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी सर्च बॉक्स नहीं है। जैसे हम कंट्रोल एफ दबाएंगे और यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। और कंट्रोल प्लस एम होता है नई स्लाइड लेने के लिए। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे तो यहाँ पे नई स्लाइड बन जाएगी। कंट्रोल जेड कर दिया, वापस हम उसी स्थिति में आ गए और फिर से हम कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड लेने के लिए, कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड लेने के लिए और F5 स्लाइड शो शुरू करने के लिए। जैसे अभी तक हमने इसमें कोई एनिमेशन नहीं दिया है, कंट्रोल 5 स्लाइड शो शुरू करने के लिए होता है। जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से एनिमेशन देते हैं, ऐड करते हैं, इंट्रांस करते हैं, फ्लाई कर देते हैं। अब हमने एनिमेशन दे दिया है तो स्लाइड शो शुरू करेंगे, फर्स्ट स्लाइड से शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से शुरू करने के लिए F5 का उपयोग करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड तो शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करेंगे। तो हम एक बार आपको शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करके दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह F5 का प्रयोग होगा पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए। देख सकते हैं साथियों, इस तरह से स्लाइड को चलाया जाता है। स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड से चलाने के लिए आप F5 का उपयोग करेंगे। एस्केप स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए, जैसे कि हमने ये स्लाइड शो शुरू किया, यहाँ से स्लाइड शो शुरू हो चुका है। अब हमें इससे बाहर निकलना है। पूरा स्लाइड शो खत्म हो जाने के बाद इस टाइप से आता है और इससे हमें बाहर निकलना है तो हम दबाएंगे एस्केप। अगली स्लाइड में मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में भी पढ़ाया है उससे संबंधित। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन सही लग रहा है और सही ऑप्शन को पढ़कर कमेंट जरूर करें और याद भी कर लें। अगला है, इम्प्रेस में सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या कहते हैं? अभी ही बताया है, काफ़ी सरल है, इसे भी याद करें और कमेंट करें। अगला है, इम्प्रेस में बाईं तरफ कौन सा भाग होता है जिसमें स्लाइड के थंबनेल दिखाई देते हैं? इसमें भी ऑप्शन आप देखकर, समझकर और वीडियो को सही से देखकर कमेंट जरूर करें कि इसका सही ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 4 है, स्लाइड को दाएं बाएं देखने के लिए किस स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो भी सही ऑप्शन है, आंसर है, कमेंट जरूर करें। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और कॉपी में भी इसके नोट्स बना लें। ये पहला वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ट्रिपल सी के छात्रों के लिए। नमस्कार।